और सर आपको लगता है, एक आखिरी सवाल, कि जिस तरह हुकूमत का रवैया था और जिस तरह गिरफ्तारियां की गई, स्पेसिफिकली एक 80 साला खातून को पीटीआई के एहतजाज में गिरफ्तार कर लिया गया, ये दुरुस्त अमल है? देखिए, अगर तो गैर कानूनी काम कोई 18 साल का नौजवान करे या 80 साल का बूढ़ा करे, दोनों का जुर्म है। हाँ, सीनियर सिटीजन के साथ नरम रवैया रखना चाहिए, लेकिन अगर कोई अपनी मुहिम्मतपन का नाजायज फायदा उठा के कोई ऐसी हरकत करे तो बहरहाल फिर पीसफुल तरीके से उसको माहौल को ठीक करने के लिए उनको टेम्परेरीली गिरफ्तार भी किया ही जाता है। ऐसी सूरत हाल को अवॉइड करना चाहिए हत्तुल इम्कान। बिल्कुल लेकिन सही। ये भी देखना चाहिए कि सीनियर सिटीजन्स को भी अपना ख्याल खुद कराना चाहिए। बिल्कुल सही। और सर, अदलिया में जो तकसीम नज़र आ रही है, जस्टिस मुनीब अख्तर ने इनकार कर दिया है बेंच का हिस्सा बनने से, आपको लगता है ये जो तकसीम है इसका इमेज कुछ अच्छा नहीं जाएगा? क्योंकि सियासत में सियासतदान तो हो जाते हैं एक दूसरे से अपनी राय को लेकर दस्तो गिरेबान, लेकिन अदलिया के अंदर ऐसा इमेज। अदलिया के अंदर कौन सी लड़ाई वाजे नहीं है? जब ये लाइव कवरेज होती रही तो क्या क्या कौम ने सीन नहीं देखे? किसको ये शक है? आप तो रोज बैठ के सारा मीडिया बातें करता है, हम सियासतदान रोज इस पे बातें करते हैं, सारे लोग इस पे बातें करते हैं कि चीफ जस्टिस साहब के साथ कुछ जज साहिबान हैं जो एक तरफ हैं, जो हुकूमत के इत्तेहादी गिने जाते हैं, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ एक तादाद है जो कि पीटीआई के हामी गिने जाते हैं। और ये वाज़े तौर पे डिवाइड वाज़े मौजूद है। आप तो रोज बहस करते हैं इस बात पे कि हुकूमत जो है वो इसलिए अमेंडमेंट ला रही है, जजेस की तादाद बढ़ाना चाहती है कि उनके हामी जजेस की तादाद बढ़ जाए। तो ये जो डिवीजन है, ये जो तकसीम है, ये तो हर बच्चे बच्चे की जबान पे है। और वो अदलिया जो इंसाफ देना चाहिए जिसे, वो एक धड़ेबंदी का शिकार है। ये तासर अगर चलता रहता है और ये अगर सस्टेन करता है तो ऐसी अदलिया इस मुल्क को कोई इंसाफ नहीं दे सकती जी। अदलिया को पहले अपने घर को दुरुस्त करना होगा। ये अदलिया धड़ेबंदी का शिकार हो गई है, हमें तो मुनसिफ अदलिया चाहिए। तो सर इसका हल क्या है? बिकॉज अगर हल तो जी या अदलिया खुद अपना हल निकालेगी या पार्लियामान जो अवाम की नुमाइंदा है वो हल निकालेगी। अब इसका हल निकालना होगा वो इदारा जिसने तमाम इदारों को चेक करना है, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना है, हत्ता कि पार्लियामान के कानून साजी को भी चेक करना है। उस इदारे को अपनी इखलाकी हैसियत पहले क्लियर करनी होगी। बिल्कुल सही है। अली अमीन गंडापुर साहब ने सर कल बयान दिया था कि बर्दाश्त की ख़त्म होती है, जो अब ख़त्म हो गई है। तशद्दुद का जवाब तशद्दुद, गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। सर सवाल ये है कि एहतजाज आप लोग करें, लेकिन एक वज़ीर आला को ऐसी ज़बान ज़ेब देती है, और उन मसाइल का क्या जो केपी के अंदर इस वक्त मौजूद है और उसका कोई हल नहीं निकल रहा? अली अमीन गंडापुर से मुझे किसी बेहतर गुफ्तगू की तवक्को नहीं है। मैं बहुत अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि अली अमीन किसी वक्त ऐसा कोई मुतालबा कर देंगे, एक ऐसा मुबाहिसा छेड़ देंगे खैबर पख्तूनख्वा में किसी कौम परस्ती के हवाले से जो हमारे लिए किसी अजाब का बायस बन सकता है। अली अमीन की चॉइस ही खुद इमरान खान साहब की चॉइस के बारे में जाहिर करती है कि वो किस किस्म की हुक्मरानी चाहते हैं। इससे पहले जो बुज़दार साहब थे या वहाँ पे केपी के में लोग थे, उनका भी यही सूरत हाल थी। सो अली अमीन से किसी बेहतरी की तवक्को नहीं हो सकती। अगर वो जायज गुफ्तगू करें तो हैरानगी होगी, इस तरह की गुफ्तगू मुझे तो कोई हैरानगी नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर। 14 अक्टूबर को चीनी वज़ीर आज़म तकरीबन 11 साल बाद पाकिस्तान आ रहे हैं शंघाई इजलास के लिए, और ऐसे में मुसलसल बानी पीटीआई का एहतजाज की कॉल देना, फाइनल राउंड इस्लामाबाद में होने का ऐलान करना, आपको लगता है ये सियासी और मुल्की मुफाद के मुताबिक है या नहीं है? देखिए, सवाल यह है कि बानी पीटीआई इससे पहले भी चीन की हरारकी में चीनी सदर की अहमियत बड़ी गैर मामूली होती है। वो चीनी सदर के वजह को जिस तरह सैबोटाज किया था वो भी आपके इल्म में है। उस वक्त भी हमने गुजारिश की थी, लेकिन वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए, हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए, मुल्क का नुकसान होता है तो हो, इस फिलॉसफी पे चलते हैं जो बड़ी अफसोसनाक और तकलीफदेह है। बिल्कुल सही। और सर आपको लगता है, एक आखिरी सवाल, कि जिस तरह हुकूमत का रवैया था और जिस तरह गिरफ्तारियां की गई, स्पेसिफिकली एक 80 साला खातून को पीटीआई के एहतजाज में गिरफ्तार कर लिया गया, ये दुरुस्त अमल है? देखिए, अगर तो गैर कानूनी काम
कोई 18 साल का नौजवान करे या 80 साल का बूढ़ा करे, दोनों का जुर्म है। हाँ, सीनियर सिटीजन के साथ नरम रवैया रखना चाहिए, लेकिन अगर कोई अपनी मुहिम्मतपन का नाजायज फायदा उठा के कोई ऐसी हरकत करे तो बहरहाल फिर पीसफुल तरीके से उसको माहौल को ठीक करने के लिए उनको टेम्परेरीली गिरफ्तार भी किया ही जाता है। ऐसी सूरत हाल को अवॉइड करना चाहिए हत्तुल इम्कान। बिल्कुल लेकिन सही। ये भी देखना चाहिए कि सीनियर सिटीजन्स को भी अपना ख्याल खुद कराना चाहिए। बिल्कुल